किसान की अमीर गरीब बहनें। छोटे से गांव में विनायक नाम का एक आदमी रहता था। वो एक बहुत ही मेहनती किसान था। उसके परिवार में बस उसकी दो छोटी बहनें थीं, शिखा और विशाखा। जब विनायक 8वीं क्लास में पढ़ता था, तभी उसके माता पिता का निधन हो गया था और तब से वो अपनी दोनों बहनों की देखभाल भी किया करता और खेती बाड़ी भी। और इन सब के बीच में विनायक की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। जब उसकी बहनें स्कूल जाने लायक हुईं, तो उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो तो अनपढ़ रह गया, लेकिन वो अपनी दोनों बहनों को बहुत पढ़ाएगा। और आज उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि उसकी दोनों जुड़वा बहनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। भैया, कहने को तो ये डिग्री मुझे मिली है, लेकिन इसके असली हकदार तो सिर्फ आप हो। अगर आपने हमारे बारे में इतना ना सोचा होता, तो आज हम अनपढ़ ही होते। भैया, मेरा तो बस एक अरमान था कि मेरी पढ़ाई खत्म हो और मैं किसी अच्छी जगह नौकरी करूं, ताकि इस गरीबी की जिंदगी से मुक्ति मिले। मैं तो आज इतना खुश हूं कि मैं बता ही नहीं सकता। तुम दोनों रुको, मैं अभी भागकर मिठाई लाता हूँ। ये सब क्या था शिखा? तुम हमेशा ऐसा क्यों देखती हो कि हम बहुत गरीब हैं और इसके लिए सिर्फ भाई कसूरवार है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन हम गरीब हैं, ये बात तो सच है ही क्या इस घर में? ये 2 कुर्सियां, तो चारपाई, 2-2 जोड़ी कपड़ों में हम लोगों ने अपनी पूरी साल भर की पढ़ाई खत्म की है। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है। देखना, अब मैं किसी अच्छी जगह नौकरी करके कितना पैसा कमाती हूँ। खबरदार, जो भैया से एक भी शब्द कहा। तुझे नौकरी करनी है, तुझे अमीर होना है, जो तुझे करना है वो कर, लेकिन भैया को नीचा दिखाने की कोशिश कभी मत करना। तुम समझ ही नहीं सकती कि उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। तभी विनायक मिठाई लेकर आता है और अपनी दोनों बहनों का मुंह मीठा कराता है। कुछ ही दिन में शिखा की एक अच्छी जगह नौकरी हो जाती है और वो उस शहर नौकरी करने चली जाती है। शिखा बहुत ही जिद्दी है। अरे यहीं कहीं आसपास किसी स्कूल में टीचर की नौकरी कर लेती, कम से कम आंखों के सामने तो रहती। मुझे दिन रात उसकी चिंता लगी रहती है। अनजाने शहर में न जाने कितनी तकलीफें उठा रही होगी। विशाखा वहीं पास ही के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है तथा सारे घर का काम देखती और अपने भाई के साथ खुशी खुशी रह रही थी। बीच में 1-2 बार शिखा उन लोगों से मिलने आती है। फिर उसके बाद वो कभी कभी फोन पर बातें कर लिया करती। एक दिन, हेलो। हाँ मेरी बहन शिखा, कैसी है तू? इस बार तो काफी दिन हो गए, तूने फोन ही नहीं किया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भैया, हाँ भैया, मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। शिखा, तू कितने दिनों से गांव भी नहीं आई है। दिवाली का त्योहार आने वाला है। इस बार ही लंबी छुट्टी लेकर गांव आओ, हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। नहीं भैया, मैं नहीं आऊंगी। आप और विशाखा दोनों मिलकर दिवाली मना लो। जब मैं गांव आती हूँ और वापस आती हूँ, तो सब लोग कहते हैं कि मेरे अंदर से गोबर की बास आ रही है। ये तू कैसी बातें कर रही है? भैया, मुझे बहुत काम है, आपसे मैं बाद में बात करूंगी। और विशाखा को प्यार देना। शिखा फोन रख देती है। विनायक को बड़ा दुख होता है कि शिखा शहर जाकर बिल्कुल बदल गई। तभी दिवाली का त्योहार आ जाता है और विनायक और विशाखा दोनों मिलकर त्योहार मनाते हैं, किंतु दोनों को शिखा की बहुत याद आती है। वहां शहर में शिखा अपने दोस्तों के साथ धूमधाम से दिवाली मना रही थी। उसे अपने घर जाने का कोई भी पछतावा नहीं था। सर्दियां शुरू हो गई थी। विनायक ने अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाई थी, किंतु 1 महीने बाद ही सारी फसल पर कीड़ा लग गया। ये देखकर विनायक बहुत चिंतित हो जाता है। भैया, परेशान क्यों हो रहे हो? हम दोबारा से गेहूं उगा लेते हैं। नहीं मेरी बहन, अब ये नहीं हो सकता। सारी फसल पर कीड़ा लगा था और जमीन पर भी कीड़ों ने घर बना लिया है। पहले पूरी जमीन को कीटनाशक डालकर अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और इसमें काफी समय लग जाएगा, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वो महंगा कीटनाशक खरीद सकूं। हाँ भैया, थोड़ी सी तनख्वाह आती है, वो भी मैंने जितनी बचा कर रखी
उसमें भी काम नहीं होगा। भैया, एक काम करते हैं, हम दोनों शिखा के पास जाते हैं और उससे कुछ पैसे लेकर आते हैं। इस बहाने हम उससे मिल भी लेंगे। नहीं नहीं, उसे क्यों परेशान करना? वैसे भी शहर के बहुत खर्चे होते हैं। हम उससे कोई बहुत बड़ी मदद तो नहीं मांग रहे। कुछ मदद वो कर देगी, कुछ मेरे पास पड़ा है और कुछ आपके पास है। मिलजुल कर हम लोग अपने खेत को अच्छा बना लेंगे। अगले ही दिन विनायक विशाखा के साथ शिखा के ऑफिस जाता है। रिसेप्शन पर उसे बोला जाता है कि आप वेटिंग रूम में इंतजार करो, हम शिखा को बताते हैं। शिखा के ऑफिस वाले आते जाते विनायक और विशाखा को देख रहे थे। तभी वहां पर गुस्से में लाल पीली होकर शिखा आ जाती है। भैया, विशाखा, आने से पहले कम से कम फोन तो कर दिया होता। ऐसे ही मुंह उठाकर ऑफिस चले आए। सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि देखो तो कैसे देहाती से लोग इसके रिश्तेदार हैं। तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। भैया ठीक कह रहे थे, उन्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। न हाल चाल पूछा, न पानी पूछा। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के यहाँ आने से तुम्हें शर्मिंदगी होगी। चलो विशाखा, जो होगा देखा जाएगा। अब बस यहाँ से चलो। विनायक और विशाखा दोनों गांव आ जाते हैं। अपने भाई की मदद के लिए विशाखा अपनी किसी दोस्त से फोन मांगती है और उस पर अलग तरह की खेती करने के नए नए तरीके देखती है और फिर वो अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेती है। भैया, इतना परेशान मत हो, हर चीज का हल होता है। मैंने अंगूर की खेती के बारे में बहुत पढ़ा और सब कुछ इस कॉपी पर नोट कर लिया है और कुछ पैसे मैंने अपने दोस्तों से लिए हैं। अब हम दोनों मिलकर पहले अपने खेत की मिट्टी को ठीक करेंगे और उसके बाद उस पर अंगूर की खेती करेंगे। उधार लेने की क्या जरूरत थी? अब उनका पैसा भी हमें टाइम से चुकाना होगा। इतना मत सोचो भैया, मैंने उन लोगों से टाइम मांग लिया है और देख लेना, हम समय से पहले उनका पैसा चुका देंगे। जैसे जैसे विशाखा विनायक को बता रही थी, वैसे विनायक ने अपनी जमीन को तैयार किया और उस पर अंगूर की बेलें लगा दी। और जब तक उसके खेत तैयार हुए, तब तक विनायक कुछ कुछ और किसानों के यहाँ पर काम करके पैसे कमा रहा था। और फिर वो दिन भी आया जब उसके पूरे खेत में अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। ये देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं और विशाखा पढ़ पढ़कर अपने भाई को एक एक चीज बताती रहती। अंगूर की पैदावार बहुत अधिक हुई और उन्हें उसके बहुत अच्छे दाम मिले। आज मैं बहुत खुश हूँ भैया, कितने दिनों बाद आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट आई है। आज आप आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं। मैं आज शाम ही अपनी सभी दोस्तों को उनके पैसे वापस कर दूंगी। इतनी अच्छी बात है। आज तेरे पढ़े लिखे होने का कितना फायदा हुआ, वरना मैं तो निराश ही हो गया था। देखते ही देखते 2 साल निकल जाते हैं। विनायक को अपनी बढ़िया अंगूर की खेती के लिए अवार्ड भी मिलता है और ये खबर अखबार में भी छपती है, जिसे शिखा पढ़ लेती है। लेकिन वो मन ही मन कहती है, लेकिन रहेंगे तो गरीब इंसान ही। शिखा शहर में अपने बहन भाई को जैसे भूल ही गई थी और वो एक बिजनेसमैन से शादी कर लेती है। वो अपने बहन भाई को सिर्फ बताती है और बुलाती भी नहीं है। अब उसने जॉब छोड़ दी थी और वो घर में सेठानियों की तरह रहती है। फिर एक दिन उसका पति विनय घर आता है। हमें ये घर बेचना होगा और तुम्हारे पास कुछ ज्वेलरी भी होगी, वो भी मुझे दे दो। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। अब क्या होगा? क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके? शिखा, बुरा ना मानो तो क्या हम तुम्हारे भाई से मदद ले सकते हैं? मैं वादा करता हूँ जैसे ही हालात अच्छे होंगे मैं उनकी पाई पाई चुका दूंगा। शिखा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि भैया और विशाखा के साथ उसने अच्छा व्यवहार नहीं रखा था। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। अगले ही दिन में विनय के साथ अपने भाई विनायक के पास हो जाती है और वो हैरान हो जाती है। जहाँ वो छोटा सा घर था, अब वहाँ एक बड़ा आलीशान घर था। घर में सब सुख सुविधाएं थी, बाहर एक गाड़ी भी खड़ी थी। ये सब देखकर शिखा को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। जैसे तैसे मन को मजबूत कर वो घर के अंदर जाती है। अरे विशाखा, देख शिखा है,
कैसी है मेरी बहन? आखिर तुझे अपने भाई बहनों की याद आ ही गई, हाँ? माफ करना भाई साहब, हम लोग बिना फोन करे आ गए। वो आपका नंबर नहीं मिल रहा था और शादी पर भी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? और आप दोनों बहुत अच्छे समय पर आए हो। विशाखा का रिश्ता तय कर दिया है, अगले महीने ही शादी है इसकी। मुबारक हो विशाखा। भैया, विशाखा, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैं अपने बुरे वक्त में आप लोगों से सहायता मांगने आई हूँ। क्या हुआ शिखा? ऐसे क्यों कह रही हो? तब विनय विनायक को सारी बातें बता देता है, पर यह भी कहता है कि उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है। ये सुनते ही विनायक अंदर जाता है और एक चेक काटकर विनय को दे देता है। ये घर की बात है, जल्दी से सारा मामला सही कर लो। और बिजनेस में तो ये उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले हालात अच्छे कर लो। मुझे माफ कर दो भैया, मैं वो दिन नहीं भूल सकती जब मैंने आप दोनों को बेइज्जत करके अपने ऑफिस से बाहर कर दिया था। तू तो पगली है, हमें तो किसी चीज का कोई बुरा नहीं लगा। बस एक ही चीज बोलूंगा कि ये समय हम सबसे बलवान है और यही असली मनुष्य की पहचान है। शिखा, विनय वहां से चले जाते हैं और विनय अपने व्यापार को फिर से संभाल लेता है। और अगले महीने शिखा और विनय विशाखा की शादी में आते हैं और धूमधाम से विनायक विशाखा की शादी करवाता है, फिर अपनी शादी करता है और उसके बाद सब भाई बहन अपनी अपनी गृहस्थी में खुश रहकर जब भी त्योहारों पर मिलते बहुत खुशी से मिलते।